रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना हम आज सीखेंगे। ठीक, रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाए और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ठीक, हम क्या करेंगे, रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। हमने एक उदाहरण ले लिया, पहले हम उदाहरण के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उससे हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो हमने क्या ले लिया, एक क्वेश्चन 4x+9 हमने ले लिया। अब देखिए, इसको हमें क्या करना होगा, ये हमारा पहला उदाहरण है। इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें, ये हमारा कौन सा पद है पहले पद समझेंगे। देखो, इसका घात कितना है, 1 है, इसलिए हमारा रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहला हमारा कार्य होगा 0 के बराबर करना। अब 0 के बराबर जब हम कर लिए तो हमें क्या करना होगा कि देखिए, पहले 4x लिखेंगे। ये जो हमारा है +9 है, जब ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हमारा माइनस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। यह होता है नियम। अगर कोई चिन्ह एक तरफ हमारा प्लस में रहेगा, अगर वह दूसरी तरफ जाएगा तो वह किस में बदल जाएगा, माइनस में। और इसी चीज़ का उल्टा होता है, यदि माइनस वाला चिन्ह एक तरफ है तो उठ के अगर दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए, उसी प्रकार हमने क्या किया, ये जो हमारा +9 है, इसे हम बराबर के उठा के दूसरी तरफ लेके चले गए तो हमारा प्लस से माइनस में बदल जाएगा। अभी बराबर हमारा इसके बीच में आके लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, 4 हमारा क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। ऐसी भी एक संख्या होगा जो यक्स के साथ कोई भी संख्या रहेगा वह यक्स में ही गुणा करता है, यानी कि चर संख्या में गुणा करता है। अब जब गुणा करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, गुणा के उल्टा हमारा भाग होता है। तो यह जो 4 है यक्स में गुणा कर रहा है तो हमारा 9 में जाके भाग करेगा, तो हमारा हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। और यही होगा रैखिक बहुपद का शून्य, यही रैखिक बहुपद का शून्य होगा। शायद एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा, तो चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा 9y हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस में रहेगा हमारा, प्लस में रहेगा 18। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि उदाहरण में समझने के लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे हम सबसे जब हम हल करेंगे इस बहुपद का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने 0 के बराबर किया था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। देखिए, हमने 0 के बराबर कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, जो y है इसे हम ऐसे ही रोक लेंगे। अब जो 18 है इसे हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। जैसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो 18 हमारा आएगा ही, लेकिन 18 हमारा प्लस था तो दूसरी तरफ आने पर हमारा माइनस में बदल जाएगा। और देखिए, 9 जो है y में गुणा कर रहा है, 9 जो है y में गुणा कर रहा है। तो वह जब 9 में गुणा कर रहा है, इसे जब बराबर दूसरी तरफ भेजेंगे तो 18 में जाके भाग करेगा, 18 में जाके भाग करेगा। अब इससे हम काट लेंगे, 9 1 के 9 और 9 दूना 18। ये इस तरीके से जो भाग किया गया है इसे तो छोटे क्लास में ज़रूर बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया तो समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अभी हम बेसिक से चल रहे हैं कि समझने का प्रयास करें। देखिए, ऊपर और नीचे जब भी काटा जाता है तो एक ही संख्या से भाग किया जाता है। जिससे हमने क्या किया, 9 से 9 को 9 1 के बाहर काट दिए और 9 दूना 18 हमने काट दिए। 9 के पहाड़ हमारा दोनों आ रहा था, इसलिए हम दोनों को काट दिए। तो यहाँ तक समझ में आया। अब जो बचा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। माइनस हमारा बचा रहेगा और 2 हमारा ऊपर रहेगा, 1 हमारा नीचे। और किसी संख्या के नीचे अगर 1 रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हटा देते हैं। तो y बराबर हमारा हो जाएगा -2। और यही है हमारा
जो दूसरा रैखिक बहुपद था उसका शून्य। अच्छा, आप समझ में आ ही गया होगा 2 एग्जाम्पल से रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब इसका क्या मतलब होता है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ होता है, अब जो हमने बहुपद समझने का प्रयास किए थे, एक पदी बहुपद, जिससे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद, तो उसे हमें क्या करना होगा, ग्राफ पर रख के हमें उसे रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बुक किताब में समझाया गया है कि देखो यही हमारा ग्राफ है, इसी पर जो बहुपद है उसे हमें क्या करना होगा, दर्शाना होगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और जब भी ग्राफ पर अगर कोई बहुपद दर्शाया जाता है उसमें 2 चर होते हैं, 2 चर होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हमारा पहला उदाहरण होगा, पहला उदाहरण इसमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए जो है, हमारा पहला उदाहरण होगा y बराबर 4x + 2। देखिए ये हमारा इक्वेशन है, क्योंकि बीच में बराबर है तो हमारा समीकरण है। और इस समीकरण में 2 चर होना चाहिए जिसे ग्राफ पर दर्शाना है। देखिए पहला हमारा y है, दूसरा हमारा x है, यानी कि जो चर संख्या है, चर संख्या में से कोई भी संख्या लेके केवल 2 ही चर संख्या लेना है, 2 चर संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दोनों हमारा रैखिक होना चाहिए। देखो इसकी भी घात हमारा 1 है, इसका भी घात हमारा 1 है, और ऐसे समीकरण को हम ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, अन्यथा हम ग्राफ पर नहीं दर्शा पाएंगे। इतना समझ में आया। देखिए हमने उदाहरण ले लिया, अब उदाहरण हमारा पहला था। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले x और y का मान ज्ञात करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। उस बॉक्स में देखिए एक y रहेगा और एक x रहेगा। देखिए y का मान, x मान, तो सबसे पहले हमारा x रहेगा। ऐसा हमने क्यों किया, अगर x का मान हम रखेंगे तो y का मान हमारा निकल के आएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब x मान यानी कि एक संख्या का मान कुछ भी अपने मन से रख सकते हो, बस इतना ध्यान देना कि वह पूर्णांक में रहे, पूर्णांक यानी बटे में ना रहे। तो हमने क्या किया, इसे हम x का मान 0 ले लिए। अब जैसे ही x का मान 0 लेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर 4 गुणे में 0 और प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक, हमने x का मान क्या लिए, 0 लिए, तो x के स्थान में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो y बराबर हमारा क्या निकल का आएगा, 4 में जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 2। तो y का मान कितना निकल का आया, 2 निकल के आया। अब इस बार हम क्या करेंगे, x का मान हम -1 ले लेंगे, x का मान हम क्या करेंगे, -1 ले लेंगे। तो हम x बराबर में क्या लिखेंगे, x के स्थान पे -1 लिखेंगे। अब जैसे -1 लिखेंगे तो हमारा जो y का मान निकल का आएगा वह क्या निकल का आएगा, 4 गुणे x की जगह कितना हमें लेना होगा, -1 लेना होगा, और प्लस में हमारा 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा 4 1 के 4, लेकिन वो भी हमारा माइनस में, तो y का मान कितना निकल का आएगा, -4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 ही निकल का आएगा। और बड़ी संख्या हमारा 4 है, 4 में से ही बचा है, और 4 हमारा माइनस है, इसलिए हमारा जो y का मान कितना निकल का आया है, माइनस निकल गया है, -2 निकल का आया है। अब हम ले रहे हैं
प्लस में 1 ले रहे हैं। यक्स का मान प्लस में 1 ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यक्स मान हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब हमें वाई का मान याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, यक्स के स्थान पर हम 1 लिखेंगे। तो 4 हमारा है, यक्स हमारा गुणे में है, तो यक्स के स्थान पर हमने 1 ले लिया और प्लस हमारा कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखिए 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा और प्लस हमारा 2 रहेगा। तो y बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए x और y का मान निकालना समझ में आया। दोनों में से किसी का भी एक का मान हमें अपने मन से रखना होगा और दूसरा का मान निकल के इस समीकरण से आएगा। हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसी जो यहाँ पर लिखा गया है इस बात को हमें क्या करना होगा, जो ग्राफ पर दर्शाना होगा। अब ग्राफ कैसे बनाया जाता है पहले उसे हम समझ लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे और दोनों लाइन का नाम अलग अलग है। यह हमारा यक्स अक्ष है, ठीक, हमारा यक्स अक्ष है और ये हमारा है वाई अक्ष है। इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यक्स है और ये हमारा वाई है, यानी कि जो यक्स का मान इस पर रखेंगे और वाई का मान हम इस पर रखेंगे। अब देखिए यक्स का मान हमारा क्या है, 0 है, यानी कि 0 पर ना तो हमने इधर चला और ना ही हमने इधर चला। ये भी हमारा देखिए इसको उल्टा है तो हमारा माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमारा माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि वाई के विपरीत है। तो यक्स के सामने क्या किया, 0, ना तो माइनस की तरफ गया और ना ही प्लस की तरफ, तो 0 पर ही रहेंगे। लेकिन y पर कितना गया हमने, 2 पर, तो y पर 2 पर। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, अब हमें यानी कि गिनती पता होना चाहिए। सबसे बड़ा संख्या इन सब में से कौन है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने इस तरह गिनती को लिख लिया, ठीक, हमने गिनती को लिख लिया। देखिए यक्स अक्ष पर हमने कितना गया था, 0, लेकिन वाई पर कितना गया, देखिए प्लस है तो प्लस की ओर जाएंगे, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो प्लस है तो प्लस की ओर जाएंगे 2 पर, और यहीं पर हम कर देंगे ऐसे कटान बिंदु। इतना समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, कटान बिंदु हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा, इस वाले को देखेंगे, यक्स हमारा कितना है, -1 है, तो -1 है, बताइए इस तरफ चलेंगे कि इस तरफ। देखिए माइनस हमारा ये है तो यहाँ पर आएंगे, एक कदम यहाँ पर आएंगे, ठीक। लेकिन y पर देखिए, y पर हमारा कितना है, -2 है, तो y पर हम कितना जाएंगे, -2, यानी कि यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ 2 से चलते हुए हम यहाँ पर आएंगे, और यही दोनों जहाँ आपस मिले हैं यही बिंदु होगा। इतना समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा यक्स मान हमारा क्या है, +1 है, तो +1 की तरफ आएंगे, ठीक। और वहीं पर y के मान हमारा कितना है, 6 है, और 6 हमारा प्लस है तो प्लस की ओर चला जाएंगे लास्ट में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दोनों इस तरफ वाला और इस तरफ जो मिल रहा है यही हमारा कटान बिंदु होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में मिला देंगे, इसी को सीधी लाइन में मिला देंगे। अब हमने यहाँ से शुरू किया था, हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम सीधा चलेंगे, ठीक। यही दोनों मिलके जो बना है यह हमारा क्या है, यह हमारा ग्राफ है, ठीक। इतना समझ में आए। इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, और भी जो क्वेश्चन होंगे उसे इसी तरीके से हमें ग्राफ पर दर्शाना है। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा इक्वेशन देख ले रहे हैं। दूसरा इक्वेशन, तो y बराबर हमारा x² और -1 है, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इसी को हम क्या, जैसे कभी हमने रैखिक वाला देख लिया था, अब हम द्विघात वाले को भी देख ले रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे
अब बॉक्स में कितने खाने होंगे? 4, 1, 2, 3 और ये 4। अब 20 से इसे हम काट देंगे। तो देखिए ये y है, y का मान हम नीचे लिखेंगे क्योंकि y के बराबर दिया गया है। तो x है, x हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल के आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे देखिए x के स्थान हम क्या करेंगे? 0 ले रहे हैं। x बराबर हमारा क्या होगा? 0। जब x बराबर 0 है, इसी मान को हम क्या करेंगे? इस समीकरण में रखेंगे। रखिए और देखिए y का मान कितना निकल के आ रहा है। तो यस स्थान में अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा जो मान निकल का आएगा हमारा हो जाएगा y बराबर -1 हो जाएगा। y बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? जब y बराबर -1 आया तो y का मान कितना निकल का आया? -1। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? -1 रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और अब इसी को हम क्या करेंगे? समीकरण में रखेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यक्स का स्थान पे हमारा -1 और घाते 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 कर देंगे और माइनस हमारा 1 रहेगा। तो y बराबर किसी भी संख्या, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, अगर उसका स्क्वायर किया जाता है वो हमारा प्लस में ही आता है। तो 1 स्क्वायर हमारा क्या होता है? +1 होता है और -1। अब हमारा जो है प्लस में है, ये माइनस में, तो हमारा क्या है? ये दोनों हमारा कट जाएंगे तो y का मान कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब अगली बार हम क्या करेंगे? प्लस में 1 ले लेंगे। हमने प्लस में 1 लेंगे तो यक्स बराबर हमारा कितना मान रहेगा? 1 रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए इसी 1 का मान हम क्या करेंगे? समीकरण में रखेंगे। तो y बराबर x² -1। अब रख दीजिए मान को। तो यक्स का स्थान क्या करेंगे? 1 और साथ में स्क्वायर रहेगा और देखिए माइनस हमारा 1 रहेगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक, और माइनस हमारा 1 रहेगा। अब देखिए ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, दोनों कट जाएंगे तो हमारा y का मान 0 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा y का मान कितना है? 0। हमने पूरा मान निकाल लिया। हम क्या करेंगे? इसे ग्राफ पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए हमारा क्या है, ठीक, ये हमारा ग्राफ है। अब देखिए जो हमने बॉक्स में जो नंबर लिखे हैं, जो मान लिखे हैं, अधिकतम मान हमारा कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? उतना ही लेंगे, 3 तक मान ले लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और यह हमारा x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष है। और ये हमारा क्या है? -x, ये हमारा -y, क्योंकि इन दोनों क्या है? विपरीत है। अब यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए x मान हमने क्या रखा था? 0। y का मान कितना निकल का आया? -1। तो x स्थान हम क्या करेंगे? 0 पर रहेंगे। तो हमारा मूल क्या है? यही है। हम 0 x पर हम 1 कदम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन y पर हम कितना बढ़ रहे हैं? y पर -1 बढ़ रहे हैं। तो y हमारा -1 कहाँ है? यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? इसी को हम यहीं पर काट देंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए अब दूसरा देख ले रहे हैं। दूसरा बॉक्स में ये देखिए दूसरा बॉक्स। तो हम x अक्ष पे -1 चल रहे हैं, तो y पर कितना चल रहे हैं? 0 पर। y पर हम मूल बिंदु पर ही रहेंगे, लेकिन x पर -1 तक जाएंगे। तो y हमारा 0 रहेगा, लेकिन x हमारा माइनस इधर है तो हम इधर कट करेंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए अगला हमारा x का मान हमने कितना ले लिया? 1 ले लिया। y का मान कितना निकल का है? 0। तो x हमारा प्लस में 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? 1 हमारा यहाँ पर रहेगा, लेकिन y पर हम 1 कदम नहीं चलेंगे, इसलिए हम यहीं पर काट देंगे। तो हमारा जो मान निकल का हमारा क्या आया है? ये निकल का आया है और यही हमारा ग्राफ है। तो इतना समझ में आ ही गया होगा 2 एग्जाम्पल से। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा